नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक मिनट। आपके साथ मैं रचा शर्मा। इस बुलेटिन में हम आपको मात्र 60 सेकंड में खबरों का विश्लेषण दिखाते हैं। तो चलिए देखते हैं खबरों का विश्लेषण मात्र 1 मिनट में। लखीसराय मामले पर बिहार विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। बहस के बीच सीएम नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष विजय कुमार सिन्हा पर बरस पड़े। स्पीकर को सदन में ही संविधान का हवाला देते हुए सीएम नीतीश कुमार ने खरी खोटी सुना दी। विधानसभा अध्यक्ष को सदन में सीएम ने साफ साफ कहा कि सदन में इस तरह से अव्यवस्था का माहौल नहीं चलेगा। लखीसराय में पिछले दिनों 9 लोगों की हत्या के मामले पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि पुलिस मामले की जांच कर रही है और यह जांच रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी जाएगी। उन्होंने साफ साफ कहा कि सरकार ना तो किसी को बचाती है और ना ही किसी को फंसाती है, इसलिए इस मुद्दे पर बार बार सवाल उठाना बिल्कुल गलत है। इधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तल्ख तेवर को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा ने भी कहा कि आसन को हतोत्साहित करने की बात न की जाए। वो जाएगा कोर्ट में और कोर्ट उस पर इंक्वायरी करके सजा देगी। आपका ये काम नहीं है। आप पूछ रहे हैं, जवाब दिया जा रहा है। रांची विधानसभा के बाहर एक बार फिर उस समय एक अजीबोगरीब स्थिति पैदा हो गई, जब रांची पुलिस की ओर से पहुंची महिला पुलिस कर्मियों ने प्रदर्शन कर रही पोषण सखी महिलाओं को हिरासत में लेना शुरू कर दिया। अपनी मांगों को लेकर विधानसभा का घेराव करने भारी संख्या में पोषण सखियां पहुंची थी। इन पोषण सखियों को रोकने के लिए पहले से ही पुलिस बल की तैनाती थी। विधानसभा का घेराव करने पहुंची पोषण सखियों को पुलिस ने रोक दिया, जिसके बाद पुलिस और पोषण सखियों के बीच जमकर धक्का मुक्की हुई। वहीं आंदोलन को हिंसक होता देख पुलिस 6 पोषण सखियों को तुपुदाना थाने ले गई। पोषण सखियों का कहना है कि अगर सरकार उनकी मांगों को पूरा नहीं करती है तो वो सभी विधानसभा के बाहर आत्मदाह कर लेंगी। दरअसल 11 महीने के अपने बकाये मानदेय और स्थायीकरण की मांग को लेकर ये पोषण सखियां 23 फरवरी से ही विधानसभा के बाहर भूख हड़ताल पर बैठी हैं। बेतिया के मैनाटांड के एक दुकान में भीषण आग लग गई। बिजली की शॉर्ट सर्किट से दुकान में लगी आग से लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। रामपुरवा गांव में दुकान में आगलगी से दुकान में रखे सारे सामान जलकर खाक हो गए। दुकानदार का कहना है कि दुकान बंद कर वो घर जा चुका था, तभी किसी ने दुकान में आग लगने की खबर दी। जब तक दुकान के पास दुकानदार पहुंचता, विकराल आग ने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया था। आग इतनी भयावह थी कि आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे। विकराल हो चुके इस आग के आगे सभी बेबस नजर आ रहे थे। दुकान के सामान जल रहे थे, लेकिन आग पर काबू पाना आसान नहीं लग रहा था। दुकान में लगी आग की लपटों से कोई अंदर नहीं जा पा रहा था। आखिरकार कड़ी मशक्कत के बाद दुकान में लगी आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट से दुकान में रखे प्रिंटर, लैपटॉप, इन्वर्टर, बैटरी के साथ साथ लाखों के सामान जल गए। पीड़ित दुकानदार ने अब मुआवजे की मांग की है। अरवल के अतौला पावर हाउस में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते पूरा पावर हाउस आग की चपेट में आ गया। इस दौरान तेज रोशनी और धमाकों की आवाज सुनकर परिसर में मौजूद कर्मचारी और आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए। जिसने भी पावर हाउस में लगी इस आग को देखा वो हैरान रह गया। आसपास के ग्रामीणों के साथ साथ भारी संख्या में लोग पावर हाउस के पास जमा हो गए। काफी देर तक पावर हाउस के ऊपर आकाश में ऐसा नजारा था मानो कोई आतिशबाजी हो रही हो। पावर हाउस में लगी आग के गोले मानो आसमान को छू रहे थे। आग लगने से धुएं का गुबार बनता जा रहा था। पावर हाउस के साथ साथ फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने की कोशिश करते दिखी, लेकिन आग ने विकराल रूप धारण कर रखा था। दरअसल अतौला पावर हाउस में ट्रांसफार्मर के तेल रिसाव के कारण भयानक आग लग गई। फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां के मौके पर पहुंचने पर आग पर काबू पाया गया। रामगढ़ रांची मार्ग के चुटुपाली घाटी में भीषण हादसा हो गया, जहां एक बेकाबू कंटेनर ने रामगढ़ से रांची जा रही यात्री बस को अपनी चपेट में ले लिया। बेकाबू कंटेनर की टक्कर से बस पलट गई। हादसे में बस में सवार 8 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों में कुछ लोग मामूली रूप से भी घायल हैं। घायलों में कंटेनर का ड्राइवर भी शामिल है। सभी घायलों को रामगढ़ सदर अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया, जबकि 8 घायलों को रांची रिम्स रेफर किया गया है। हादसे के बाद आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे। टक्कर इतनी तेज थी कि हादसे के बाद यात्री बस सड़क से नीचे गिर गई। जेसीबी की मदद से बस को सड़क पर लाया गया।
हादसे की इस तस्वीर को देखकर आसपास के लोगों के भी रोंगटे खड़े हो गए। हादसा इतना भीषण था कि एक्सीडेंट के बाद बस के पड़खच्चे उड़ गए। तेज रफ्तार की वजह से यात्री बस का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। बर्फ के टुकड़े की तरह यात्री बस जगह जगह से टूट गई। कोडरमा के जंगली इलाकों में हाथियों का उत्पात जारी है। जिले में हाथियों का उत्पात रुकने का नाम नहीं ले रहा। हाथी रात में आते हैं और किसानों की फसल को बर्बाद करने के साथ साथ चार दीवारी को भी क्षतिग्रस्त कर देते हैं। एक बार फिर कोडरमा वन क्षेत्र के ग्राम खरकोट्टा में 2 जंगली हाथी घुस आया है, जो जमकर तबाही मचा रहा है। हाथियों ने गांव के पास ही डेरा डाल दिया है और मध्य विद्यालय खरकोट्टा के भवन को तोड़ दिया। वहीं गांव में एक घर को भी नुकसान पहुंचाया। हाथियों के उत्पात से लोग सहमे हुए हैं। गांव के लोगों का कहना है कि वन विभाग इस मामले पर गंभीरता नहीं दिखा रहा है, जिससे आसपास के लोग डरे हुए हैं और वन विभाग से हाथियों के उत्पात से मुक्ति दिलाने की मांग कर रहे हैं। इससे पहले भी कई बार हाथियों का झुंड जंगलों से भटककर ग्रामीण क्षेत्र में पहुंच जाता है और लोगों के घर मकान को निशाना बनाने के साथ साथ फसल और जान माल को नुकसान पहुंचाता रहता है। गिरिडीह जिले में इन दिनों बालू का अवैध उत्खनन धड़ल्ले से जारी है। जिले की उसरी, बराकर, इरगा और उत्तर वाहिनी नदी से बालू का उठाव ट्रैक्टर के माध्यम से धड़ल्ले से हो रहा है। अभी इस गर्मी के मौसम में नदी का पानी भी सूख चुका है, जिससे ट्रैक्टर की पहुंच बीच नदी तक हो रही है और बालू बीच नदी से उठाया जा रहा है। बालू माफिया के इन करतूतों से न सिर्फ सरकार को राजस्व का नुकसान हो रहा है, बल्कि नदियों का अस्तित्व भी अब खतरे में है। बीच नदी से बालू खनन करने की वजह से नकारात्मक प्रभाव नदियों पर हो रहा है। नदियों में अवैध तरीके से बालू के खनन से कहीं गड्ढा बन रहा है तो कहीं ये ऊंचा हो रहा है, लेकिन बालू माफिया को इसकी परवाह नहीं और अधिकारियों तक इसकी खबर होने के बावजूद कार्रवाई को लेकर कोई पहल नहीं की जा रही। गांवा प्रखंड और चकाई के रास्ते ये बालू माफिया पड़ोसी राज्यों में बालू की सप्लाई कर रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन इन्हें रोकने में नाकाम साबित हो रही है। बांका के बाराबाट और धोरैया प्रखंड में सिंचाई की कुव्यवस्था से इलाके के किसान परेशान हैं। जिस चीर नदी के राजदाट बांध से निकलने वाले पानी से हजारों एकड़ की खेत को सिंचा जाता था, आज वो बांध ही बदहाली की कहानी कह रही है। बाराहाट में नदी के पास जो बांध से साइफन के जरिए खेतों की सिंचाई होती थी, वो साइफन ही जर्जर हालत में है। मरम्मत के अभाव में साइफन टूटने की कगार पर है, जिससे किसानों के खेतों तक नदी से पानी नहीं मिल पाता। हालांकि बांध निर्माण के नाम पर नहर के पास मिट्टी का ढेर लगा दिया गया। मनरेगा की ओर से राजधार बांध की खुदाई पर लाखों रुपए खर्च भी किए गए, लेकिन किसानों को इसका लाभ नहीं मिल सका। सदन तक इलाके की समस्या को उठाया गया, बावजूद इसके कोई पहल नहीं की गई। किसानों की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही है। एक वक्त था जब इस बांध के पानी से किसानों के खेत खिलखिला उठते थे, सिंचाई की व्यवस्था अच्छी रहने से बम्पर पैदावार भी होती थी, लेकिन अब सिर्फ मायूसी है। अररिया का मीरगंज पुल पिछले 3 महीने से क्षतिग्रस्त है। भारत नेपाल के सीमावर्ती इलाके में मौजूद यह मीरगंज पुल भारत नेपाल के बीच व्यापार का रास्ता भी खोलता है, लेकिन 3 महीने पहले मीरगंज पुल क्षतिग्रस्त हो गया। बावजूद इसके मरम्मत को लेकर कोई पहल नहीं की गई है। वैकल्पिक रास्ते की दूरी इतनी ज्यादा है कि लोग उधर से जाने से बचते हैं। चूंकि भारत नेपाल के बीच इस इलाके में व्यापार का एकमात्र यही रास्ता है, इसलिए लोग मजबूर होकर भी अपनी जान जोखिम में डालकर पुल के रास्ते आवागमन कर रहे हैं। ठेकेदार की लापरवाही की वजह से 3 महीने से क्षतिग्रस्त पुल बदहाल है। मीरगंज पुल के धंसने के कारण गाड़ियों के परिचालन ठप होने से भारत नेपाल के बीच आयात निर्यात का काम भी प्रभावित हो गया है। लाखों के राजस्व का नुकसान दोनों देशों को हो रहा है। हालांकि 1 महीने पहले जिले के डीएम दल बल के साथ मीरगंज पहुंचे थे, क्षतिग्रस्त पुल का जायजा भी लिया था, लेकिन पुल ठीक करने को लेकर अब तक कोई पहल नहीं की गई है। सिमडेगा में जल संकट की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। गर्मी अभी शुरू भी नहीं हुई है और हाल ये है कि कुआं सूखने लगा है। गांव के चापाकल से पानी निकल नहीं रहा। गर्मी के दिनों में पानी को लेकर कितनी दिक्कतें होने वाली है, ये उसकी तस्वीर है। गर्मी से पहले गांव में जमीन सूखने लगी है। चियारी कानी, गोंदली पानी, हल्दी बेड़ा जैसे दर्जनों गाँव में पानी जमीन से सूखने लगी है। हाल ये है कि 1 बाल्टी पानी भी कुएं से नसीब नहीं। गाँव के लोग सुबह से ही पानी की तलाश में पैदल निकल पड़ते हैं।
दूर दराज के इलाके से पानी लाने की मजबूरी हो गई है। एक तरफ कुआं, तालाब दम तोड़ रहे हैं तो दूसरी तरफ कई गांव में लगे चापाकल भी दम तोड़ चुके हैं। कहीं कहीं तो सालों से चापाकल ही खराब है, जिससे ग्रामीणों को पानी के लिए परेशानी उठानी पड़ रही है। समय रहते विभाग की ओर से गांव के खराब चापाकलों की मरम्मत नहीं की गई तो आने वाले दिनों में पानी के लिए गांव गांव में हाहाकार मच जाएगा। लोग पानी के लिए तरसते रह जाएंगे। होली को लेकर सीतामढ़ी जिला प्रशासन ने बेहतर पहल की शुरुआत की है। पुलिस की इस अनोखी पहल का फायदा उन यात्रियों को पहुंचेगा जो त्योहार को लेकर देर रात स्टेशन, बस स्टैंड पहुंचते हैं। यातायात का साधन नहीं मिलने से ये लोग परेशान हो जाते हैं। ऐसे लोगों की दिक्कतों को ही ध्यान में रखते हुए सीतामढ़ी पुलिस ने बस सेवा की शुरुआत की है। पुलिस की ओर से शुरू की गई यह बस सेवा बिल्कुल मुफ्त है और इस बस सेवा में वैसे लोग यात्रा कर सकेंगे जो दूर दराज के इलाकों से होली को लेकर अपने गांव, अपने घर पहुंचते हैं और उन्हें साधन नहीं मिल पाता। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए पुलिस बस सेवा यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाएगी, वो भी सुरक्षित। अक्सर देखा जाता है कि देर रात होली जैसे त्योहारों पर अपराधी भी सक्रिय हो जाते हैं, यात्रियों के साथ लूटपाट हो जाती है। ऐसे वक्त में पुलिस बस सेवा लोगों को राहत देने वाली है। कि बस सरकारी है, यहाँ पहला के बाद खाना खाए और पूछा तो वो बोला कि हाँ गाड़ी आने वाले है। जब उसको पूछा तो बोला है कि बोलो सरकारी गाड़ी है, ऐसे पैसा नहीं लगेगा। नवादा जिले में छात्रों को जल्द ही सौगात मिलने वाली है। पीजी की पढ़ाई की मांग पूरी होने वाली है। लंबे संघर्ष के बाद जिले के राजेंद्र मेमोरियल विमेंस कॉलेज और कन्हैयालाल साहू कॉलेज में पीजी की पढ़ाई जल्द ही शुरू होने वाली है। इन दोनों कॉलेजों में पीजी की पढ़ाई शुरू करवाने को लेकर मगध यूनिवर्सिटी के अधिकारी कुछ दिन पहले सर्वेक्षण करने पहुंचे थे और यूनिवर्सिटी के अधिकारियों को रिपोर्ट सौंप दी है। और ये खबर भी है कि रिपोर्ट छात्रों के पक्ष में है। जिले में पीजी की पढ़ाई शुरू होने की चर्चाओं से जिले के छात्र भी खुश हैं। दरअसल लंबे समय से पीजी की पढ़ाई को लेकर जिले में मांग होती आ रही है और इसे लेकर छात्रों की ओर से समय समय पर आंदोलन और संघर्ष भी किए गए और छात्रों के संघर्ष अब सकारात्मक नतीजे पर पहुंच चुके हैं। दरअसल पीजी की पढ़ाई शहर में नहीं होने से छात्र छात्राओं को दूसरे शहर के साथ साथ दूसरे राज्यों का भी रुख करना पड़ता था, लेकिन अब ये दिक्कतें दूर होने वाली है। बगहा के हस्तकरघा और अन्य घरेलू उद्योग को राज्य सरकार अब नई पहचान देने जा रही है। आदिवासी बाहुल्य थरूहट के इलाके में रोजगार के नए द्वार खोलने की मुहिम शुरू कर दी गई है। राज्य सरकार की इस मुहिम में किसान और पशुपालक भी अपने उत्पाद की बिक्री कर सकेंगे। इसे लेकर राज्य सरकार के अधिकारियों ने थरूहट के करीब 150 ऐसे लोगों से मुलाकात की है जो किसी न किसी रूप में लघु कुटीर उद्योग से जुड़े हुए हैं। दरअसल कोरोना काल में घर लौटे जिले के कुशल कारीगरों को आत्मनिर्भर कर उनके घर में ही रोजगार देने के लिए सरकार ने कदम बढ़ाया है। थरूहट में हस्तकरघा के साथ छोटे छोटे चल रहे उद्योग को एक मंच पर स्टार्टअप जोन विकसित करने की तैयारी की गई है। कच्चे माल से लेकर आर्थिक सहयोग के बाद तैयार माल को बाजार उपलब्ध कराने की सरकार योजना बना रही है। ने रेट वाला बात किया तो हम लोग आप जितना जल्दी ये बात कर लें, स्टार्टअप जोन में सबसे बात करके हम लोगों ने रेलवे से बात कर लिया, वो अलग से बॉबी लगा देंगे सामान लाने के। तो महीने में एक बार आ जाए या 2 महीने 3 महीने में एक बार आ जाए। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ, क्योंकि न्यूज़ 18 पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।